हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? क्लास 10th वाले आप लोग के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज रिएक्शन एपिसोड का 7th नंबर पार्ट है। ठीक है, आपको ये रिएक्शन याद करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, सो मैंने आपके लिए आपको बता ही रखा है कि एक एक इक्वेशंस को हम R&D करेंगे। कैसे याद करेंगे, आप हमारे साथ उसको याद करना। ठीक है, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं है, इस वजह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है कि व्हेन वन सबस्टांस डिकम्पोज होने के लिए उसको किसी न किसी तरीके के हीट की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चे, हीट की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब अगर मैं बोल दूँ कि अगर यहाँ पे AB है और AB को हीट दिया जाए और ये डिकम्पोज होकर C&D बन जाए, तो इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, वन रिएक्टेंट एंड मोर देन वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। यहाँ पे हमें टोटल 5 रिएक्शन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, जिससे आपके घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इस रिएक्शन को फिर से अलग अलग एपिसोड में R&D करेंगे। मैं अभी आपको ये समझाने आया हूँ कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि व्हेन वन कंपाउंड, ठीक है, रिएक्टेंट हो एंड क्या करते हैं, गिव्स मोर देन वन एंड टू सबस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गिव वन एग्जाम्पल, इसमें से कोई भी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। जैसे कि आपके सामने जो रिएक्शन है वो तो हम बाद में करेंगे भी, लेकिन वन टाइम हम यहाँ भी कर लेते हैं। फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। 2 इंपॉर्टेंट गैस बनेगा। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे फिर। लेकिन उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को भी हीट करते हैं, वहाँ भी हीट की नीड होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। इसके बाद आ जाता है लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, जब हीट होता है तो PbONO2 एंड O2 बनता है। यहाँ भी 2 इंपॉर्टेंट गैस है, बट 1 इंपॉर्टेंट गैस इज वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐसे करके आपको बताएगा, तो आपको ये रिएक्शन लिख देना है। Now the second one, 2 equations is very important, silver chloride and silver bromide. When silver chloride and silver bromide left into the sunlight, then silver and chlorine split हो जाता है, अलग हो जाता है, इनके कलर भी चेंज हो जाते हैं। वो बातें तो हम बाद में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये 5 रिएक्शन आपके पास है। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, सिर्फ आपको ये देखना होगा कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, XY करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, और इस सारे रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि सब में हीट की जरूरत होती है। हो सकता है कि किसी में हीट आप डायरेक्ट कैंडल के थ्रू दे रहे हो, किसी में आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दे रहे हो, किसी में फोटो इलेक्ट्रिक दे सकते हो, सनलाइट से दे रहे हो। ठीक है, लेकिन हर में किसी न किसी तरीके से हीट की नीड होती है, इसीलिए इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, राइट। सो इस रिएक्शन के बाद अगर हम देखें, 5 रिएक्शन हमने देख लिया, हम ये भी पढ़ेंगे कि इन रिएक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है, इनकी कलर कैसे चेंज हो गई, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने एक एक रिएक्शन की बात करा है। हम यहाँ पे सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताने हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का रिलेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन से होता ही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए बिकॉज एनर्जी अब्जॉर्ब होता है। तो इसमें दो क्वेश्चन, तो व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल फॉर फोटोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ से 2 फोटोथर्मिक रिएक्शन, उसमें से एक एग्जांपल दे सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन पूछेगा तो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी से इसलिए लिया है क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी, लिखा हुआ है ना, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। किसी फॉर्म में, या तो डायरेक्ट हीट दे सकते हैं, सनलाइट दे सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में। ठीक है, क्यों, ब्रेकिंग डाउन द रिएक्शन को ब्रेक डाउन होने के लिए एनर्जी की नीड होती है। और इसी वजह से वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की घटना है, जिसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो आप ये बातें लिख सकते हैं कि जहाँ पे भी रिएक्शन होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस चीज़ को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद हो गया ना,
और 5 रिएक्शन भी, 5 रिएक्शन नहीं याद हुए तो सिंगल सिंगल करेंगे। पहला, फेरस सल्फेट इज हीटेड, फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेटेड इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। बैलेंसिंग बाद में कर लेंगे। PbNO3 का होल टेस्ट, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड PbONO2 O2 बनता है। सिल्वर क्लोराइड को हीट करेंगे, सनलाइट में लेफ्ट छोड़ देंगे, सिल्वर एंड क्लोरीन बन जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर हम लेफ्ट कर देंगे सनलाइट के अंदर तो सिल्वर एंड ब्रोमीन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिकम्पोजिशन एक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, गिव वन एग्जांपल्स। तो आप इसमें से कोई भी एक एग्जांपल जो आपको अच्छा सस्ता लगता है उसको लर्न कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगे रहिए, लर्न करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।